अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है और आप मतलब इतने इंटेलिजेंट हो कि आप हर चीज़ ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तो ये वीडियो पूरा देखो। इसमें हम आपको बताएँगे कि बहुत ऐसे बच्चे जो आपके तरह ही बहुत ज़्यादा समझदार थे, अभी रो रहे हैं और पछता रहे हैं कि काश पहले ये सब चीज़ें सोचे होते। Watch your six. मर्चेंट नेवी अभी जॉइन करना उतना ईज़ी नहीं रहा जितना ईज़ी 4-5 साल पहले हुआ करता था, ठीक है? हमारे टाइम पे 2017-2018 के टाइम पे आईएमयू सीईटी में लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चे अप्लाई करते थे, जिनमें से सब लगभग सबको रैंक आ जाता था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अभी सिनेरियो दूसरा है, ठीक है? 2022 में लगभग 25,000 बच्चे अप्लाई किए और नेगेटिव मार्किंग भी था जिसमें से लगभग 12,000 बच्चों को रैंक आया, मतलब 50% बच्चे फेल हो गए। 2023 में लगभग 30 से 35,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसमें से लगभग 14,000 बच्चों को रैंक आता है, बाकी बच्चे फेल हो गए। 2024 में लगभग 60,000 बच्चे अप्लाई किए हैं, कहा जाता है कि 45-50,000 बच्चे अपीयर हुए होंगे, जिसमें से 14,000 बच्चों को रैंक आता है, बाकी के बच्चे फेल हो गए। इस बार आईएमयूसीटी 2025 में 82,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 70,000 से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से 19,000 बच्चों को रैंक आया, बाकी सब फेल हो गए। 2026 में अगले साल एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे और 80,000 से ज़्यादा बच्चे अपीयर होंगे, क्योंकि जिस गति से मर्चेंट नेवी में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है मर्चेंट नेवी के बारे में, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आप आराम से उनकी बात सुने जो ये बोलते हैं कि मेरे टाइम पे तो मैं बिना पढ़े चला गया था, मुझे इतना रैंक आ गया। अरे भैया, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अंदाज़ी कुछ भी आंसर लिख के आते हैं और उनको अच्छा रैंक आ जाता है। अगर आप अंडर 1000 के देखें तो ऐसे आपको 50-60 बच्चे मिल जाएँगे जिनको कुछ नहीं आता है लेकिन उनको रैंक आया अच्छा। क्योंकि वो कुछ भी आंसर दाग के आ गया और उनकी किस्मत थी कि उनको अच्छा रैंक आ गया। लेकिन आप अगर किस्मत के भरोसे जाओगे तो आप बेवकूफ़ ही कहलाओगे। बात यहाँ सिर्फ़ आईएमयू सीटी की नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका स्पॉन्सरशिप। अगर आप आईएमयूसीटी में एक अच्छा रैंक ले आते हो और आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आप यूज़लेस हो अगर आपको डीएनएस करना है तो। क्योंकि अभी के टाइम पे डीएनएस से बेटर कोर्स कोई नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि बीएससी इज़ बेटर देन डीएनएस, तो आप उससे बस यही एक क्वेश्चन पूछना, क्या आपने डीएनएस के लिए अप्लाई किया था? तो उसका या तो 2 ही आंसर होगा कि हाँ, अप्लाई किया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए वो बोल रहा है कि बीएससी इज़ बेटर देन डीएनएस। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसको डीएनएस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि जिसको डीएनएस के बारे में आइडिया होगा, उसका पहला टारगेट डीएनएस ही होगा, क्योंकि सेफ भी है और बेटर भी है। अब आ जाओ कि डीएनएस स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू में जब आप जाते हो, तो आपसे अभी के टाइम पे सारे इंटरव्यूअर को पता है कि मोस्टली बच्चे कोचिंग से प्रिपेयर करके आ रहे हैं। इसी वजह से इंटरव्यू का लेवल भी बढ़ चुका है। शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप खुद से बहुत कुछ प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ऐसे होते हैं जो आपको कुछ भी अंदाजा नहीं होता। खुद अनुमान लगाओ कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मान लो आप पे 80% है और कोई दूसरा बच्चा 70% के साथ इंटरव्यू में जा रहा है। आप दोनों लोग जा रहे हो, किसी एक को ही सेलेक्ट होना है। अब आपके पास 80% है लेकिन आपको इंटरव्यू का कोई आइडिया नहीं है। आप पढ़ने में बहुत तेज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको इंटरव्यू का आइडिया नहीं है। इंटरव्यूअर कौन है उसका आइडिया नहीं है। इंटरव्यूअर को क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर को किस तरह के आंसर्स पसंद है, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वही जो बच्चा जो 70% के साथ जा रहा है, उसको ये भी पता है कि इंटरव्यूअर कौन ले रहा है, इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछेगा ये भी उसको पता है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है वो भी पता है, इंटरव्यूअर को कैसे आंसर्स पसंद है वो भी पता है। तब आप खुद गेस करो कि किसका सिलेक्शन होगा। आप खुद से कितना भी रिसर्च कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप ये सब चीजें नहीं पता लगा पाओगे जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा। यही चीज हम लोग आईएमयू में प्रोवाइड करते हैं। हमारे बच्चे एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न सब में इतने ज्यादा क्यों सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि हमारे बच्चों को पहले से ही आइडिया रहता है कि क्या होने वाला है। अभी का एग्जाम्पल ले लो, कुछ दिन पहले पहले ग्रुप में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा 7 आइलैंड में इंटरव्यू 5 मिनट का हुआ, मुझे वापस भेज दिया गया, मुझे बोला गया बाद में इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद एक लड़का बोलता है कि अरे आईएमई मेट के तो ऑलरेडी 3-4 से बच्चे सेलेक्ट हो गए, उसी दिन बता दिया गया। तो वो बोलता है कि तुम चमचागिरी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो आपको क्लियर बता दें कि इंटरव्यूअर आपको 1 मिनट में पहचान लेता है कि उसको आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं, और उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा। और अगर आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना होगा, वो 4 से 5 मिनट में आपको वापस भेज देगा। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसके बाद से आपको उसी टाइम 7 आइलैंड में बता दिया जाता है कि हाँ, आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है। ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या इंटरव्यू देने गए हो यार? मतलब सेल्फ प्रिपरेशन करके, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं सेल्फ प्रिपरेशन सिलेक्शन नहीं होता, होता है? हाँ, है नहीं। ठीक है ना? अभी बहुत रेयरली किसी का सेल्फ प्रिपरेशन से सिलेक्शन होता है।
ठीक है? आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में चले जाओ जहाँ डीएनएस के बच्चे हैं, आपको पता चलेगा 95% बच्चे जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन किए हैं क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ी है। यहाँ तक कि आजकल के जो कैप्टन्स हैं, चीफ इंजीनियर, कोई भी सीफेरर है, उनको अगर अपने बच्चे को सिलेक्शन करवाना है तो वो भी रेफरेंस की जगह वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आजकल इंटरव्यू का लेवल बढ़ चुका है। अगर आप रिस्क लोगे तो आप भी चले जाओगे। यही नहीं, अब बोलोगे आप 5% तो होते हैं, 95% तो हैं, 5% रेफरेंस वाले हैं भाई। सेल्फ प्रिपरेशन से आजकल कुछ नहीं हुआ है, सेल्फ प्रिपरेशन वाले को कुछ नहीं पता होता है। जब तक आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हो, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। ब्रिलियंट मतलब कि आपको सब कुछ आता हो, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो कि आप इंटरव्यू में फटाफट आंसर दो, आपको सब कुछ का आइडिया हो, तभी आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पढ़ने में बकलोल हो, डम्ब हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो और आप जाके इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होगा। आप 40 से 50 हज़ार रुपए एक सेशन में बर्बाद करोगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। इसी वजह से थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, थोड़े पैसे लगा के अगर आपको प्रिपरेशन करने को मिल रहा है, प्रिपरेशन करके अपना करियर बनाओ। आईएमयू में अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन का फी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ऑफलाइन में आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, आप हमेशा मेंटर्स के सामने रहते हो, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन आप ये चीज़ याद रखो कि आईएमयू मेट के ऑनलाइन में भी हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से होता है। आप सोचो जब ऑनलाइन में इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनता है तो ऑफलाइन में क्या ही बात है। ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है आप कोलकाता आओ, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विज़िट करो और देखो कैसा है ऑफलाइन सेंटर हमारा। वहाँ के बच्चों से बात करो, रिव्यू लो और फिर डिसाइड करो कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्ट्रीट हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करो हमारी टीम को। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।